फॉर इमेजिंग वी कैन डू सीटी और एमआरआई। ठीक है, सीटी एमआरआई कर सकते हैं। तो सीटी एंटेरोग्राफी, एमआरआई एंटेरोग्राफी, अगर पेशेंट को कोई स्मॉल बाउल डिजीज हो रहा है, फिस्टूला बन गया है, अंदर एब्सेस हमने चेक करनी है, स्ट्रक्चर चेक करना है, तो वी कैन गो एमआरआई। देन इज दी नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, व्हाट विल बी दी कॉम्प्लिकेशन। अब अल्सरेटिव क्रोन डिजीज होने की वजह से पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेशेंट है माल एब्जॉर्प्शन, सॉरी माल एब्जॉर्प्शन या माल न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि पेशेंट है को पेन होएगा, उसकी वजह से पेशेंट का इनटेक है, देह इनटेक इज वेरी पुअर। इनटेक पुअर होने की वजह से आगे जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। अब अल्टीमेटली पेशेंट दे हैव प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, एंड पेशेंट दे हैव वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन वी हैव डिस्कस, पेशेंट दे हैव स्ट्रक्चर, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो स्कार है अंदर स्ट्रक्चर, वहां पे स्कारिंग बनना हो जाएगी। स्कार धीरे धीरे क्या करेगा, जो अंदर का बाउल है उसको नैरो कर देगा, आगे फर्दर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। देन थर्ड वन इज द एब्सेस, मीन्स लोकेलाइज, अगर कोई इन्फेक्शन वहां पे होएगा तो वहां पे जो कॉन्टिन्यूसली बस बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर रहा है तो वहां पे एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगी। अब अगर एब्सेस फॉर्मेशन हो गई, वी कैन रिक्वायर ड्रेनेज, तो उसको ड्रेनेज करना पड़ेगा। देन फोर्थ वन इज द फिस्टूला। फिस्टूला मीन्स पेशेंट दे हैव यूजुअली अबनॉर्मल कनेक्शन बनना, अगर फॉर एग्जांपल वेजाइना और रेक्टम एरिया, तो वहां पे पेनिट्रेट होकर डीप फिशर बन के आगे वाले बाकी पार्ट में चलेगा, तो बीच में एक कनेक्टिंग ट्यूब बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज रेक्टम, दिस इज वेजाइना, तो उसके बीच में ऐसे करके फिस्टूल, क्योंकि ये वाला एरिया को पेनिट्रेट करेगा तो दूसरे एरिया तक उसको पेनिट्रेट कर दे, तो बीच में फिस्टूला बन जाएगा। देन फिफ्थ वन इज द परफोरेशन। परफोरेशन मतलब, परफोरेशन होता है कि फुल थिकनेस बाउल है वो रप्चर हो गया, फुल थिकनेस आगे तक पूरा लेयर उसने जब इन्फ्लेम हो गया तो वहां पे परफोरेशन हो जाएगी। परफोरेशन कॉन्टिन्यूसली होने की वजह से पेशेंट कैन गो टू पेरिटोनाइटिस। अब इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट को सडन अटैकिया होना स्टार्ट हो जाएगा, फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो दिस इज रिक्वायर इमरजेंसी सर्जरी। अदर कॉम्प्लिकेशन पेशेंट दे हैव अनीमिया, वी हैव डिस्कस की आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगा अनीमिया, ठीक है, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कोलोरेक्टल कैंसर। अब कोलोरेक्टल कैंसर का जो रिस्क है, अगर पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रोन डिजीज है, उससे इंक्रीज हो जाता है। तो एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चंस बहुत आता है कि कोलोरेक्टल कैंसर है, उसका जो मेन जो रिस्क फैक्टर है वो क्या होता है। तो अगर पेशेंट को आईबीडी है तो उससे बहुत ज्यादा रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो अनीमिया एंड द कोलोरेक्टल कैंसर। Then next is the complication is C. diff infection, तो Clostridium difficile infection। तो जो, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि ये वाले जो पेशेंट है क्रोन डिजीज एलसीवी किरासन, ये मोस्टली ऑटोइम्यून होने की वजह से दे आर इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं ये वाले पेशेंट। तो इसलिए एंटीबायोटिक का, अगर हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं तो दे कैन इंक्रीज द रिस्क फॉर बिकमिंग सी डिफ इन्फेक्शन। तो सिम्टम्स हो इसको जो ड्रामेटिकली सिम्टम्स को वर्सन कर देता है। तो हमेशा अगर पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को बहुत कॉन्टिन्यूसली सीवियर डायरिया हो रहा है, तो वी शुड सस्पेक्ट, वी शुड ऑलवेज रूल आउट फॉर सी डिफ इन्फेक्शन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट दे हैव शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, मीन्स रिपीटेड बार बाउल रिसेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, बार पेशेंट का जो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से लाइफ लॉन्ग पेशेंट का जो बाउल है वो पूरा अफेक्ट हो जाता है। तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग के लिए इनमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाला इंटेस्टाइन वाला पार्ट था यहाँ पे हो रहा था, इस वाले पार्ट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, आगे जो ये वाला पार्ट है उसको दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बार ऐसी सर्जरी होने से जो इंटेस्टाइन है वो छोटी हो जाती है, टू लिटिल इंटेस्टाइन अंदर रहती है। टू लिटिल इंटेस्टाइन होने की वजह से पेशेंट का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाता है, तो पेशेंट दे हैव सीवियर माल ऑब्जॉर्प्शन। अब सीवियर माल ऑब्जॉर्प्शन है वो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में था, मतलब बाउल है वो शॉर्ट हो गई है, ठीक है, छोटी हो गई है। अब इनमें लाइफ लॉन्ग के लिए हमें पेशेंट को एडिशनल न्यूट्रिशन सपोर्ट की जरूरत होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी नर्सिंग इंटरवेंशन, व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन वी विल डू इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। बार फ्लेयर अप्स हो रहे हैं, बार उसको जो पॉइंट ट्रिगर हो गए हैं, फ्लेयर अप हो रहे हैं, तो देन वी हैव टू रेस्ट दी बाउल को थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट देना, तब में हम पेशेंट को, वी विल कीप दी पेशेंट एनपीओ ड्यूरिंग सीवियर फ्लेयर अप्स, ठीक है, टू प्रमोट, टू पुट द पेशेंट ऑन बाउल रेस्ट। जैसे बाउल रेस्ट होगी तो इन्फ्लामेशन डिक्रीज हो जाएगी। अब धीरे हम पेशेंट को ग्रेजुअली वो डाइट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा है देन वी कैन, अगर ओरली नहीं रह पाए देन वी पुट द पेशेंट ऑन टीपीएन, तो टीपीएन भी दे सकते हैं।
Then second point we should always correct fluid and electrolytes because पेशेंट को सीवियर डायरिया हो रहा है, उसकी वजह से पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है. सो वी विल ओरली अगर पेशेंट नहीं बोल ले रहा तो वी विल पुट द पेशेंट ऑन आईवी फ्लूइड्स. ठीक है. पोटाशियम रिप्लेसमेंट, मैग्नीशियम रिप्लेसमेंट अगर नीडेड है तो देन वी गिव. एंड वी विल मॉनिटर स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द पेशेंट प्लस डेली वेट. दिस इज इम्पॉर्टेंट. Then next point we will assess the abdomen. Assess abdomen. Abdomen को किस चीज के लिए assess करना है? We should always monitor patient for bowel sound, distension, abdominal distension, tenderness and gardening. इसके लिए हमेशा हमने पेशेंट को assess करना है because absent, अगर bowel sound absent हो सकती है, it means it is indicated for obstruction की बाउल साउंड बिल्कुल नहीं है, इट मीन्स वो फूड है वहां पे स्टक हो गया, तो बाउल है वो अब्स्ट्रक्ट होगी या फिर पेशेंट को बहुत ज्यादा परफोरेशन हो गया, तो हमेशा हमने बाउल साउंड को असेस करना है. सो इफ पेशेंट इज प्रेजेंट विद एब्सेंट बाउल साउंड, so absent bowel sound is not good. You can, it is a emergency. We have to suddenly notify हेल्थ केयर प्रोवाइडर की मीन्स इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो गई या बहुत ही ज्यादा सीवियर परफोरेशन हो गया. देन नेक्स्ट पॉइंट वी गो फॉर स्टूल सैंपल टू रूल आउट सी डिफ इन्फेक्शन. ठीक है. या फिर कोई और साल्मोनेला जो भी हमारा बिफोर स्टार्टिंग टू सिम्टम की उसको और ज्यादा सिम्टम्स है वर्सन ना हो. ठीक है. तो हम पेशेंट को सी डिफ के लिए मोस्टली रूल आउट करेंगे. देन वी विल गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्योंकि इतनी इन्फ्लामेशन हो रही है, तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, लाइक प्रेडनिसोलोल हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोल हो गया. ठीक है. टू रिमिशन, जो ड्यूरिंग अक्यूट फ्लेयर उनको वापस से फ्लेयर अप को कम करने लिए. ठीक है. बट वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर गिवन ओनली इन कंडीशन ऑफ अक्यूट फ्लेयर अप्स हो रहा है पेशेंट को, उसमें देते हैं. बट लॉन्ग टाइम के लिए हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देते हैं बिकॉज अगर लॉन्ग टाइम की लेने अगर पेशेंट ले लेते हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं. तो देयर साइड इफेक्ट लाइक एडवर्स इफेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, पेशेंट को फर्दर इन्फेक्शन होने का रिस्क है वो भी इंक्रीज हो जाता है. तो लॉन्ग टाइम के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देते हैं. देन फिफ्थ नेक्स्ट पॉइंट इज एक ड्रग जो हम इसमें देते हैं दैट इज द 5-amino. So you should always remember 5-amino salicylate acid. 5-ASA. This is given in the Crohn disease. ठीक है. ये म्यूकोजल जो इन्फ्लामेशन होती है, म्यूकोजल इन्फ्लामेशन को कम करने में देते हैं. तो इसकी एग्जांपल है, यू शुड राइट डाउन मिसेलामाइन, सल्फोन सल्फासालाजिन. दिस इज इम्पोर्टेंट. सो मिलेसमाइन एंड सल्फासालामाइन ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं. ठीक है. तो इनका पर्पस क्या है? सो टू रिड्यूस द म्यूकोजल इन्फ्लामेशन. बट इनका जो ये आगे अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हम यही ड्रग्स देते हैं. तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. क्यों? क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होगा, एक ही एरिया, वो ही एक एरिया पे इसने एक्ट करना है, एक एरिया ही इन्वॉल्व है. बट क्रोन डिजीज में क्या है, आगे पूरा जीआई ट्रैक्ट में कहीं भी हो सकती है, छोटे छोटे पार्ट में हो रही है, तो इसलिए वहां पे ये लेस इफेक्टिव होती है. अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये मोर